सच्ची खुशी का रहस्य। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था जिसका नाम माधव था। वह एक साधारण किसान था और अपनी मेहनत से अपनी जिंदगी चलाता था। माधव का जीवन सरल था लेकिन उसका दिल हमेशा खुशियों से भरा रहता था। लोग उससे अक्सर पूछते, माधव, तुम्हारे पास धन दौलत तो कुछ नहीं है, फिर भी तुम इतने खुश कैसे रहते हो? माधव मुस्कुरा कर कहता, सच्ची खुशी पाने के लिए धन और दौलत की जरूरत नहीं है। एक दिन गांव में एक अमीर व्यापारी आया। वह धनवान था पर उसकी आत्मा दुखी और बेचैन थी। उसे रात में नींद नहीं आती थी और उसके चेहरे पर कभी सुकून नहीं दिखता था। उसने माधव की खुशियां देखी और उससे बात करने का निर्णय किया। व्यापारी माधव के पास गया और बोला, माधव, मुझे भी खुश रहने का रहस्य सिखाओ। मेरे पास बहुत धन है, फिर भी मैं खुश नहीं हूँ। तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम हमेशा मुस्कुराते रहते हो। आखिर इसका क्या कारण है? माधव ने व्यापारी की बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, सच्ची खुशी बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि हमारी सोच से आती है। खुशी पाने के लिए सबसे पहले हमें अपनी इच्छाओं को सीमित करना होगा। मैं अपनी जरूरतों तक सीमित रहता हूँ और जीवन के हर पल को पूरी तरह जीने की कोशिश करता हूँ। व्यापारी ने उसकी बात समझने का प्रयास किया, पर उसे लगा कि शायद ये सिर्फ कहने की बातें हैं। उसे यकीन नहीं हुआ कि सिर्फ सोचने से कैसे खुशी मिल सकती है। तब माधव ने उसे एक कहानी सुनाई। किसी समय की बात है, एक राजा था जो बहुत दुखी था। उसे सारी सुविधाएं, वैभव और संपत्ति मिली हुई थी, पर फिर भी वो कभी संतुष्ट नहीं था। एक दिन उसने घोषणा की कि जो भी उसे सच्ची खुशी का रहस्य बताएगा, उसे वह ढेर सारी धन दौलत देगा। राजा के पास कई लोग आए और अपने अपने तरीके से सलाह दी, पर राजा को सुकून नहीं मिला। फिर एक साधु ने राजा से कहा, हे राजन, तुम्हें खुशी का रहस्य अपने भीतर ढूंढना होगा, बाहर नहीं। जब तक तुम दूसरों की मदद नहीं करोगे और अपने दिल को पवित्र नहीं रखोगे, तब तक तुम कभी खुश नहीं हो सकते। राजा ने साधु की बात मानी और अपनी इच्छाओं को कम किया और अपने राज्य के लोगों की भलाई में ध्यान लगाया। तभी उसे सच्ची खुशी मिली। व्यापारी ने माधव की कहानी ध्यान से सुनी और उसे समझ आया कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने, अपनी इच्छाओं को सीमित रखने और खुद को संतुष्ट करने में है। माधव ने अंत में कहा, हमारा जीवन बहुत छोटा है। यदि हम इसे दूसरों के साथ बांटकर प्रेम और दया के साथ जिएं, तो हर पल को खुशी से भर सकते हैं। सच्ची खुशी किसी बाहरी चीज में नहीं, बल्कि हमारे अंदर है। हमें इसे केवल पहचानने की जरूरत है। इस घटना के बाद व्यापारी ने अपने जीवन में बदलाव लाना शुरू किया। उसने अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा गरीबों की मदद के लिए दान कर दिया, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीखा और अपने परिवार के साथ समय बिताने लगा। धीरे धीरे उसने सच्ची खुशी का अनुभव करना शुरू कर दिया और अब वह भी माधव की तरह संतुष्ट और खुश रहने लगा। सीख: सच्ची खुशी पाने के लिए धन या बाहरी वस्तुओं पर निर्भर रहना जरूरी नहीं है। असली खुशी हमारे अपने विचारों, कर्मों और संतोष में है। जितना हम दूसरों की भलाई के लिए करेंगे, उतना ही हमारे अंदर खुशी का संचार होगा।